मेरे दोस्तों, जब भी आप अपने देश की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा अपने आप हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, धर्म की रक्षा हर एक इंसान को करनी चाहिए। हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर अपनी जान गंवा दी थी उन वीरों के वीर महावीरों ने। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने मन को खुद ही मगन कर लो, कभी कभी उन शहीदों को भी नमन कर लो। जय हिंद दोस्तों, मैं हीरा परियार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर। आप सभी लोगों को देशभक्त डायलॉग की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का सम्मान जीवन भर करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ ही बड़ा गंभीर और गहरा है और स्वतंत्रता के लिए कई वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। हम इन वीरों के कर्जदार हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने हर सुख को त्याग कर हद से गुजर जाना ही देशभक्ति का प्रमाण है। साल 1827, महीना जुलाई, तारीख 19 का वो दिन भारत माता की मिट्टी में एक लाल ने जन्म लिया और ये बड़ा होकर एक महान क्रांतिकारी बना, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी थी। ये महान क्रांतिकारी कोई और नहीं, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का जन्म आज के यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। सन 1849 को 18 साल की उम्र में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। इन्होंने 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में ये बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की दृष्टि से भारत आई थी और जब उसने भारत पर अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे उनके आकाओं को ये उम्मीद नहीं थी कि मंगल पांडे रूपी कोई एक तूफान आएगा और पूरी खलबली मचा देगा और आगे चलकर इतिहास में भारत की आजादी की पहली लड़ाई कही जाएगी। उनकी नौकरी के 1 साल बाद कंपनी में नई इनफील्ड P53 राइफल लाई गई। कथित तौर पर इस राइफल में गाय की और सूअर की चर्बी भरी जाती थी। इस कारतूस को चलाने के लिए मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था और यह भारतीय सैनिकों को मंजूर नहीं था। इसलिए यह हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए, दोनों के लिए एक गंभीर और धार्मिक मसला था। इसलिए हिंदू और मुसलमान भाई जो भी उस समय सैनिक थे, वे लोग अंग्रेजों के खिलाफ इनका रोष उत्पन्न और आक्रोश पैदा हो गया। गुस्साए अंग्रेजों ने मंगल पांडे के कपड़े उतरवाने और हथियार छीनने के लिए आदेश दे दिया और मंगल पांडे ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉब भी हथियार छीनने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उनको भी आक्रमण कर मंगल पांडे ने मौत के घाट उतार दिया था। मंगल पांडे को आजादी की लड़ाई का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया और 1857 की आजादी के क्रांति के सबसे पहले नायक क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। मारो फिरंगी को इन्हीं के द्वारा दिया गया नारा है। मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। घटना के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल के तहत फांसी की सजा सुना दी गई। साल 1857, महीना अप्रैल, तारीख 18 को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने जो क्रांति की चिंगारी जला रखी है, कहीं यह देश में क्रांति न ला दे, और इस प्रकार अंग्रेजों ने तय तारीख से पहले 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। दोस्तों, मंगल पांडे पहले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों के दबाव के कारण उन्हें यह काम करना पड़ा और आगे चलकर हमको आज़ादी मिली। दोस्तों, मंगल पांडे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हैं और भारतीय इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अमर सपूत के सम्मान में भारत सरकार ने 1884 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। भारत माता की जय।